कोई परेशानी न हल हो रही हो और ना ही ख़त्म हो रही हो तो आप दूध शरीफ की कसरत कर लें, मुश्किल ख़त्म हो जाएगी। वो 4 चीज़ें जिनकी वजह से इंसान का दिमाग तबाह हो जाता है: नींद की कमी, बीमारी में काम करना, मसलसल तेज़ आवाज़ में बात करना, सुबह के वक्त कुछ ना खाना। सूरज की किरणें ज़मीन पर पड़ने से पहले नींद से उठ जाया करो, क्योंकि इस वक्त रिज़्क तक़सीम किया जा रहा होता है। जब दिल तकलीफ में हो तो सुकून के लिए सबसे बेहतरीन जगह सजदा है। जुमा के दिन सूरह यासीन पढ़ने से तमाम ख्वाहिशात पूरी हो जाती हैं। हाजी की मग़फ़िरत हो जाती है और हाजी जिसके लिए इस्तिग़फ़ार करे उसकी भी मग़फ़िरत हो जाती है। इंसान कितना ही अमीर क्यों ना बन जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। बोलना सबको आता है, बस किसी का दिमाग बोलता है, किसी का इखलाक बोलता है और किसी की ज़ुबान। बेहतरीन दिन हासिल करने के लिए बदतरीन दिनों से लड़ना पड़ता है। मोहब्बत का इजहार तभी करो जब उसे निभा सको, बाद में मजबूरियों का सहारा लेकर किसी को छोड़ देना वफादारी नहीं। जब तुम्हारी जान को खतरा हो तो सदका देकर जान बचाओ, और जब तुम्हारे दीन को खतरा हो तो जान देकर दीन बचाओ। अकेले होने की सबसे अच्छी बात यह है, जब आप परेशान हो या आप उदास हो तो आपको सुनने वाला सिर्फ आपका अल्लाह होता है। जब सुकून की कमी महसूस करो तो अल्लाह के आगे तौबा कर लो, क्योंकि ये हमारे गुनाह ही तो हैं जो हमारे दिल को बेचैन रखते हैं। कोई चीज़ या शख्स आपको नहीं पसंद लेकिन आपको मिल गई है, इसमें राज़ी रहा करो, क्योंकि वो अल्लाह पाक की पसंद होती है। वो चीज़ हमें कभी बेसुकून नहीं करती। अगर नमाज पढ़ने वाले को इल्म हो जाए कि कैसे अल्लाह ताला की रहमतों ने उसे घेर रखा है, तो वो कभी सजदे से सर न उठाए। जो तकलीफ तुम्हें अल्लाह के करीब कर दे वो नेमत है। खाना हो या इज्जत, किसी को हद से ज़्यादा दो तो वो कदर नहीं करता। अगर दुनिया में सुकून होता तो लोग अल्लाह को भूल जाते। सुकून सिर्फ इन लोगों के पास है जो अल्लाह की रज़ा को अपनी रज़ा समझते हैं। जब बंदा एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ता है तो इस पर रहमत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। बारिश की बूंदों से ज़्यादा उस पर रहमतें बरसती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरी मोहब्बत की वजह से अपने बेटे का नाम मोहम्मद या अहमद रखेगा तो अल्लाह ताला बेटे को बख्श देगा। अल्लाह ने जिन लोगों को तुम्हारी ज़िंदगी से निकाल दिया उनकी फ़िक्र ना करो, अल्लाह वो सब जानता है जो तुम नहीं जानते। अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना सीखो, बेहतर नहीं बेहतरीन मिलेगा। इंसान जब कोई बुराई करता है तो वो दाएं बाएं आगे पीछे अच्छी तरह देख लेता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। जब तुम हक पर रहते हो और तुम्हारा दूसरा साथी तुम्हारा रब होता है, क्योंकि जब कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देता तब अल्लाह साथ देता है, और इससे बेहतर कोई साथी नहीं। किसी से इतनी नफरत ना करो कि कभी मिलना पड़े तो मिल ना सको, और किसी से इतनी मोहब्बत ना करो कि अगर कभी तन्हा जीना पड़े तो जी ना सको। अल्लाह के अलावा किसी से उम्मीद ना लगाओ। माँ की गोद से कब्र की दीवार तक जिंदगी के हर पहलू पर नजर डाल कर देख, अल्लाह के अलावा कोई काम नहीं आता। दुआ अपने लिए मांगना इबादत है और दूसरों के लिए मांगना खिदमत है। इबादत से जन्नत मिलती है और खिदमत से खुदा मिलता है। इंसान में ऐब नहीं, नेकी तलाश करो, क्योंकि अल्लाह भी अपने बंदों के बेशुमार गुनाहों को माफ़ करके एक नेकी को देखता है। सहारों का सहारा सिर्फ अल्लाह है। जब सारी दुनिया ठुकराती है तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है जो बंदे के माजी को जानते हुए भी थाम लेता है, रुसवा नहीं करता। वक्त, मौसम और लोग सबकी एक सी फितरत होती है कि कब कौन कहाँ बदल जाए पता ही नहीं चलता। इसीलिए अल्लाह के सिवा किसी से उम्मीद न रखो। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, वहाँ वो है जो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा रहेगा। बचपन से सिखाया जाता है कि अल्लाह से डरो, लेकिन ये गलत है। अल्लाह से इतनी मोहब्बत करो कि उसकी नाराज़गी से डरो। जिसे तकदीर पर भरोसा होता है वो आने वाली मुसीबतों से नहीं घबराता।
عمر میں بڑا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، بڑے آپ تب ہوتے ہیں جب آپ دوسروں کو سہنا اور برداشت کرنا سیکھ جاتے ہیں۔